अभी तीसरी बार इंट्रोडक्शन क्योंकि दिनेश सिरवे सर जो है वो एक क्राउन डायरेक्टर है आज के दिन में, और ही इज गोइंग ड्यू सिटी। फिल्म मेकर भी है, खुद फिल्म बनाई है इन्होंने, रिलीज हो गई है, और इनका ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं सर, और इसी के साथ वेस्टीज बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड कर रहे हैं। इनके वाइफ का बुटीक भी है। तो अभी आप सोचो कि इतने सारे बिजनेस होने के बावजूद भी सर वेस्टीज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ जरूर चीज होगी। और आज सर के पास 1 घंटे का समय है। इस घंटे में सर आपको बहुत कुछ नॉलेज देने वाले हैं, तो सभी के पास आपकी डायरी और पेन होना बहुत जरूरी है। एक भी पॉइंट छूटने न पाए, क्योंकि आज वो एक सिंगल स्पीकर है। तो हम अभी उनको ध्यान देके सुनते हैं। कोण दिसतात माहिती आहे का आपल्याला? ओके, पहले आवाज किसका आ रहा है वो मैडम पहले ठीक करो। सर सबको म्यूट ऑल कर दिया, 1 मिनट। ओके चलो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कांचन दाई ने बताया, मेरा नाम दिनेश किरवे है। इस बिजनेस को हम आज भी पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं। आज का सेशन और आज का टॉपिक हम सब के लिए, मेरे खुद के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आज साइन अप किया हुआ आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, जो लोग आज या कल या परसों में जुड़े हैं अपने साथ, उन लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि उनको पहले दिन से ही ये पता चलेगा कि वेस्टीज में अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ता है। और जो लोग कई सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कई महीनों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता चलेगा कि इस बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है, जो कि पिछले 6-7 महीने में, 1 साल में जो लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो उसका जो रीजन है वो रीजन उनको आज के इस स्पीच में उनको पता चलेगा कि एक्चुअल वेस्टीज बिजनेस है क्या और उसको किस तरह से बिल्ड किया जाता है। मेरा आज का जो सेशन रहेगा उसका प्राइमरी मोटो जो है मेरा वो वही है कि जितने लोग आज पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, हर एक आदमी आने वाले ये दिसंबर 2021 में मिनिमम 1 लाख रुपीस इनकम कमा पाए वेस्टीज बिजनेस से। वो हम कमा रहे, और जो चीज करके हम कमा रहे वही चीज हम आपको बता रहे, आलोक कुछ नहीं बताने वाले, सिर्फ सही ढंग से उसको किया जाए, यही इतनी इच्छा मेरी और मेरे पूरी अपलाइन टीम की है। और मैं खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप सबको मेरी अपलाइन टीम की तरफ से। तो बात चालू करते हैं अभी, और अपना टॉपिक आप सबको पता है, सिंपल टॉपिक, दिस इज द राइट स्टार्ट। किस तरीके से वेस्टीज बिजनेस को अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाए, ये अपना टॉपिक है आज का, और उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। दोस्तों सोचो, जिस शख्स को आप प्लान दिखाने जाते हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा गौर करो इस बारे में। वो आपका नजदीकी रिश्तेदार रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा, आपका रिलेटिव रहेगा, या अननोन पर्सन भी रहेगा, स्ट्रेंजर रहेगा। जिस शख्स को आप प्लान दिखाने जाते हो, आपके लिए वो कैजुअल मीटिंग है, आपके लिए, आपके एंगल से वो कैजुअल मीटिंग है कि आपको जाके प्लान सिर्फ शो करना है, ये आपका एटीट्यूड है। लेकिन कभी इस तरह से भी सोचो, वो जो 1 घंटा या आधा घंटा, पौना घंटा आप वहां पे जाके डालने वाले हो, आपके लिए शायद वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो शख्स प्लान देख रहा है उसके लिए वो आधा, पौना या 1 घंटा, या आपके मुंह से निकली हुई हर बात, या आपने ड्रॉ किया हुआ हर स्ट्रक्चर 1 घंटे के अंदर शायद हो सकता है उस आदमी की लाइफ बदलने वाली हो। आज वेस्टीज में जितने भी लोग डायमंड्स एंड अबव या स्टार एंड अबव जितने भी लोग हैं जिनका इनकम 50,000 से लेके 10 लाख 20 लाख तक है हर महीने का, उन सभी लोगों के लिए वो 1 घंटा ही था जहां पे उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था और डिसीजन लिया था कि इसको ये बिजनेस करना चाहिए। उस 1 घंटे का वो चमत्कार था जिसकी वजह से आज लाखों लोग लाखों रुपए की इनकम वेस्टीज की तरफ से पा रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा 1 घंटा आया था, मेरे सुबह 9 बजे का, 8:30 पौने 9 बजे का वो टाइम था, जिस उस 1 घंटे ने मेरी लाइफ चेंज की थी। अभी दोस्तों देखो, जब हम प्लान किसी को शो करते हैं ना, इस एटीट्यूड से और इस इंटेंशन के साथ अगर हम उस सामने वाले आदमी के साथ जाके बैठते हैं,
कि भाई मेरे 1 घंटे के इस प्लान में सामने वाले की जिंदगी बदलने वाली है। ये अगर एटीट्यूड, ये सोच, ये इंटेंशन, ये इरादा अगर हम हमारे मन में लेके सामने वाले के साथ जाके बैठते हैं और उसको जब प्लान दिखाते हैं ना, तो आपका ऑरा और सामने वाले का ऑरा मैच हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। दोस्तों प्रॉब्लम एक चीज में आप कभी गौर करो जब आप प्लान दिखाते हो। अच्छा, एक बात मैं भूल गया बताने के लिए कि ये जो मीटिंग, आज का मीटिंग है, ये मीटिंग नॉट ओनली फॉर न्यू कमर्स के लिए नहीं है, ये मीटिंग न्यू कमर्स एंड आल्सो जितने भी हमारे पुराने साथी है सबके लिए ये मीटिंग है। तो ये मीटिंग दोनों तरफ से चलेगा, लीडरशिप भी चलेगा और इन बिटवीन कुछ बातें भी होगी इसमें, तो दोनों तरफ से ले लो। ओके, तो दोस्तों देखो, अभी जब लोग हम किसी के साथ बैठते और प्लान शो करते और वो सामने वाला आदमी इधर देखता है उधर देखता है, वो बीच में कुछ आलस आ जाता है, उसको कुछ बॉडी लैंग्वेज उसकी ठीक तरह से शो नहीं करती है, और हमको ऐसा लगता है कभी कभी यार क्या गलत जगह पे आ गए, किसको हम प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाला तो कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, और हम वहां पे कुछ अपना जुगाड़ करके निकल जाते हैं वहां से, और हम ब्लेम करते हैं सामने वाले को, यार इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं उसको दिखाने आया था लेकिन उसने ठीक तरह से देखी नहीं, समझे नहीं, और हम छोड़ देते हैं उसको। हम बोलते हैं यार ये प्रॉस्पेक्ट ही सही नहीं था। दोस्तों एक एक एंगल हो गया ये, हे नाण्याची एक बाजू झाली, नाण्याची दूसरी बाजू वो भी देखना पड़ेगा ना हमें, कि सामने वाले ने ऐसा बॉडी लैंग्वेज क्यों शो किया, आपने अपने प्लान में इतना दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान हम उसको अगर देने जा रहे हैं, तो उसने इस तरह से क्यों हमें देखा, इस तरह से प्लान को सीरियसली क्यों नहीं लिया, इस बात को गौर करने की चीज है। कल हमारा मास्टरमाइंड प्रोग्राम हो गया था और पूरा पूरा जो सेशन श्री सर का था वो पूरा माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही था लगभग, और उसमें कुछ चीजें मैंने जो सीखी उसमें से एक बात मेरे ध्यान समझ में आई, जब मैं किसी के साथ प्लान दिखाने के लिए बैठता हूं तो उस समय मेरा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड राइट एंड परफेक्ट होना चाहिए। जब मैं ये सोच के बैठता हूं कि जो प्लान में उसको शो करने वाला हूं, इस प्लान से उसकी जिंदगी बदलने वाली है, इसके घर में हर महीना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आने वाले, सुख शांति समाधान सभी चीजें इसके घर में आने वाली है, ये जब मैं सोचता हूँ उस सोच के साथ अगर मैं जिस सामने वाले आदमी के साथ बैठता हूँ प्लान शो करने के लिए, दोस्तों 100% आपका ऑरा और उसका ऑरा मैच हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। वो आदमी हिलेगा भी नहीं यहां से वहां तक, सीधा कॉन्सेंट्रेट करेगा जो आप दिखा रहे हो और वो आपके बिजनेस में आ जाएगा। क्यों? अगर आप लोगों ने सीक्रेट को सुना है या सीक्रेट सीडी को आपने देखा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपके समझ में आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी मैं छेड़खानी कर रहा हूं उस चीज में। तो इस सोच के साथ अगर हम किसी को बैठते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड लेके, एक अच्छा इंटेंशन लेके सामने वाले के साथ अगर हम प्लान शो करते हैं तो वो आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम है हमारा इस बिजनेस की सही शुरुआत करने का। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, शायद वो आपका सगा भाई भी क्यों ना हो, लेकिन आपको यही इरादा लेके बैठना पड़ेगा उसके साथ कि मैं जो दिखा रहा हूं मेरे मन में, मेरे सेल्फ टॉक में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वही बात चलेगी। मैं जो दिखा रहा हूं सामने वाला 100% समझेगा, उसको अप्लाई करेगा और जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ हमें प्लान दिखाने के लिए बैठना पड़ेगा। दोस्तों आप ट्राई करो, कल से लेके 10 लोगों तक, 10 लोगों तक आप इसको ट्राई करो, और 10 प्लान होने के बाद आप आपका खुद का रिजल्ट देखो कि एक्चुअल रिजल्ट आता क्या है आपके हाथ में, ये देखना पड़ेगा आपको। यहां से तो एक्चुअल शुरुआत हो जाती है हमारे, कि शो द प्लान कैसे किया जाए वो अलग टॉपिक है। यहाँ बाद में जो नेक्स्ट अभी जो लीडरशिप सीरीज चल रहा है इसमें कहीं पे वो टॉपिक आएगा और कोई डायमेंशन अब आपको साथ उस बारे में बात करेंगे, प्लान को कैसे दिखाया जाता है। लेकिन मैं प्लान को दिखाने के पहले की थोड़ी सी बात छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये राइट स्टार्ट है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए। तो ये सोच लेके हमें बैठना है किसी को भी प्लान दिखाने के समय। दिस द पॉइंट नंबर 1, और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। दोस्तों प्लान दिखाते समय हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज हो या अदर कोई भी कंपनी हो, जितने भी लीडरशिप है और जितने भी कंपनीज है, एक चीज के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं, ड्रीम 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 ड्रीम। प्लान दिखाते समय थोड़ा सा लिटिल बिट में करेक्शन करना चाहूंगा, सामने वाले जो लोग हैं उनको ड्रीम शब्द का अर्थ भी पता नहीं उन लोगों को। कॉमन पीपल इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोग अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे आ जाते हैं। उनको एक शब्द पता चलता है, नीड, मेरी आज की जरूरत क्या है। प्लान दिखाते समय हम लोगों को
ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसे बड़ा बंगला या बड़ा गाड़ी या बड़ा कुछ होने के बजाय उसकी आज की नीड क्या है, आने वाले 6 महीने की उसकी जरूरत क्या है, और वो जरूरत अगर आप आपके प्लान में दिखा देते हो कि भैया इस बिजनेस को अगर लगातार 6 महीना हम और आप मिलके बिल्ड करेंगे तो ये जो जरूरत है ना आपकी, ये नीड फुलफिल हो जाएगी। और ये अगर आपको प्लान दिखाने से पहले पता चल जाए कि उसकी जरूरत क्या है तो कैसा रहेगा। और अगर ये आपको सीखना है तो मैं आपको एक बुक आज रिकमेंड करूंगा, विनिंग टीम में वो बुक है, और बाहर भी आउट बुक स्टोर में भी आपको बुक मिलेगा। दिस द क्वेश्चन और द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। इस बुक को आप पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस बुक को रेफर आज क्यों कर रहा हूं। इस बुक को हर एक वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर को पढ़ना जरूरी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको महीने के लाख रुपए इनकम चाहिए, उनको ये पढ़ने की जरूरत है। अगर मेरी बात झूठ लगती है तो जो लोग वेस्टिज से इस बिजनेस से 50,000 से भी ज्यादा इनकम हर महीना कमा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं हर एक लीडर ने वो बुक पढ़ा है। इज एलन पीज, इस ऑथर का नाम है एलन पीज। सवाल ही जवाब है हिंदी में, क्वेश्चन और द आंसर्स इंग्लिश में, आणि प्रश्न हीच उत्तर है मराठी में। ये तीन ही वर्जन में आपको ये बुक मिलेगा। लेकिन इस बुक के जरिए आपको ये पता चलेगा कि सामने वाले की नीड क्या है, और उस नीड को अगर आप पकड़ पाए और उस नीड को आपका प्लान अगर फुलफिल कर देता है, ये अगर आप शो कर पाए, यहाँ पे 100% गारंटी बन जाती है कि सामने वाला आदमी आपके बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इज द पॉइंट नंबर 2। दोस्तों ये चीजें हमें ध्यान में रखने की है। वेस्टेज बिजनेस करना मतलब बहुत बड़ा कुछ करना है ऐसी बात नहीं है। कुछ सिंपल सिंपल स्टेप्स है जिसको अगर हम राइट तरीके से अगर उसको हम फॉलो करेंगे ना, ये बिजनेस बहुत आसान लगने लगेगा आपको, और आराम से हर एक शख्स आपके बिजनेस में जुड़ जाएगा, हर एक शख्स। तो ये चीज थी मेरी। जब हम प्लान खत्म करते करते आते हैं, जब हमारा प्लान खत्म हो जाता है, मेरी तो ये आदत है, जब मैं प्लान खत्म करता हूँ एट द एंड में मैं सिंपल 2 सवाल सामने वाले से पूछता हूँ। एक तो हमारा थोड़ा पोस्चर हाई रहता है प्लान दिखाते समय, और मैं सामने वाले को प्लान खत्म करते ही एक सवाल पूछता हूँ कि भैया क्या आप शॉप चेंज करना चाहते हो? ये तो हमारा मेन मेन सवाल है ना, ये हमारा। क्या आप दुकान बदलना चाहते हो? क्या आप इस दुकान से खरीदारी करना चाहते हो? ये सब कुछ बेनिफिट्स दिखाने के बाद अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो सामने वाले का जवाब आज तक तो ना तो मुझे नहीं आया कभी, हर एक ने हाँ ही बोला है मुझे। और जब सामने वाला आदमी बोलता है कि यार इतने सारे अगर बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं तो दुकान चेंज करने में प्रॉब्लम क्या है, हम करेंगे आराम से। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है लोगों के। सामने वाला जैसे हाँ बोलता है, हम सामने वाले का आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लेके फॉर्म फिलअप करते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, और आप हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया। यहां से बिजनेस नहीं स्टार्ट होता, यहां से तो सिर्फ इग्निशन स्टार्ट होता है। गाड़ी तो तब स्टार्ट होती है जब आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चले जाते हो और टॉप गियर तक लेके जाते हो। ये तो इग्निशन स्टार्ट किया है आप लोगों ने। तो ये पहला सवाल है मेरा, क्या आप हमारे साथ, क्या आप शॉप चेंज करना चाहते हो? सामने का जवाब अगर यस आता है तो आधी लड़ाई हमारी वहां पे कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों दूसरा सवाल है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, और वो सवाल है, सर जी क्या आप इसमें से, इस कॉन्सेप्ट में से कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो क्या, जहां से आपकी वो नीड, वो जरूरत कंप्लीट हो सकती है? देखो दोस्तों, प्लान है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करने की भी बात आ जाती है। आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है तो सामने वाले को लगता है ऐसा कि भाई अगर मैं इसके साथ जुड़ जाता हूं तो शायद मेरी वो जरूरत पूरी हो सकती है, मेरा वो सपना पूरा हो सकता है। मान लो आपने सपना निकाला होता तो सपना, लेकिन ये कॉन्फिडेंस शेयर करना, ये डायलॉग बोलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं वापस उसको रिपीट करता हूं। पहला सवाल हमारा खत्म हो गया। सेकंड सवाल हमारा है कि सर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इस प्लान में से, इस प्रोजेक्ट में से क्या कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो क्या, जहां से आपकी वो जरूरत कंप्लीट हो जाए? मुझे लगता है अगर आप और मैं साथ में इसको काम करेंगे तो आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी वो जरूरत 100% कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों ये सेकंड सवाल है, दिस इज द पॉइंट नंबर 3। अगर ये सवाल आप पूछते हो ना सामने वाले को, वहां पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है कि सामने वाला आदमी क्या प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में आ रहा है, क्या प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ पैसा कमाने के लिए भी आना चाहता है। ये कैटेगरी मेरे सेशन के एंड में मैं आपको और समझाऊंगा इसको।
लेकिन एक कैटेगरी आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किन लोगों के साथ हमें आगे जाके काम करना है। उसकी शुरुआत इस सवाल से होती है, उसकी शुरुआत यहां से होती है। दोस्तों अभी मेरे मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। मेरे पहले 10 मिनट तो यहाँ 10-15 मिनट यहाँ पे चले गए। चलो, हम सामने वाले को, मेरी जो आदत है पहले से, मैं कभी भी ऑनलाइन किसी को साइन अप नहीं करता। अच्छा, ये बात बुरी है या अच्छी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा डीएलसी पे जाता हूँ तो 50-40 एप्लीकेशन फॉर्म्स या 50 एप्लीकेशन जो भी है वो लेके आता हूँ। मेरे बैग में हमेशा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का एक सेट रहता है। सामने वाला जब साइन करता है ना बिजनेस में, वो साइन करने से पहले ये 2 सवाल हो जाते हैं मेरे। अगर वो बोलता है कि भैया मुझे इस बिजनेस में एक्चुअल में करना क्या है, तब मेरी विनिंग टीम की बात निकलती है। तब मैं बोलता हूँ भैया इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो हमारे बिजनेस में सिर्फ 2 ही चीजें की जाती है। एक तो हमें 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और सेकंड थिंग नेटवर्क बनाना पड़ता है। इससे अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। ये 2 ही चीजें करनी है हमें। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको विनिंग टीम की आवश्यकता है। तो ये विनिंग टीम क्या है, कैसे कैसे काम करते हो, सब कुछ डिस्कशन वहां पे हो जाता है हमारा। लेकिन जो पहली बात है, जहां पे वो साइन कर रहा है, साइन का मतलब है कि वो एक एग्रीमेंट कर रहा है। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ एग्रीमेंट रहता है कि मैं उसको कुछ कमिट कर रहा हूं, और सामने वाला साइन करके उसको अनुमोदन दे रहा है कि यस सर आप जो बोल रहे हो ठीक है और मैं आपके साथ हूं। उसका वो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर में बहुत मैटर करता है सर जी। इसलिए वेस्टिज के एप्लीकेशन फॉर्म में 2 सिग्नेचर दिए हुए हैं। नीचे मेन एप्लीकेंट का सिग्नेचर है और उसके ऊपर अप्लाइंग का सिग्नेचर आता है। पहले वो सिग्नेचर करता है, मैं उसके आंखों में आग डाल के देखता हूं, बाद में मैं मेरा सिग्नेचर करता हूं कि ये एग्रीमेंट मेरा और आपके बीच रहेगा। आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर रहेंगे, ये प्रूव करता है हमारा। और फिर उसकी पिंक कॉपी उसके हाथ में देके व्हाइट कॉपी में अपडेट कर देता हूं। दोस्तों उसमें मजा है, वो सिग्नेचर लेने में और अपना सिग्नेचर करने में एक एहसास है वहां पे कमिटमेंट का। उसको भी लगता है कि मैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा पहले से ही हर व्यक्ति को, जितने भी लोग मैंने स्पॉन्सर किए मेरे टीम में, मेरी वजह से जितने मैंने जिनको प्लान दिखा के साइन अप किया, हर एक का मैंने फॉर्म फिलअप किया है। उसका पर्टिकुलर रीजन ये है मेरा। और फिर वो बाकी की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, और फिर उनको बोलता हूं मैं भैया इस बिजनेस को हमें करना है। तो विद आत्मनिर्भर किट के साथ इस बिजनेस को किया जाता है। पहली चीज है हमारे 100%, अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए रेडी, आपने जैसा बोला है, तो इसकी शुरुआत हम अभी से कर रहे हैं। मैं जब प्लान दिखाने जाता हूं तो मेरे साथ मेरा किट हमेशा रहता है, जिसको मैंने आत्मनिर्भर किट का नाम दिया है हमने। ये आत्मनिर्भर किट एक्चुअल में है क्या, ये आपको और मुझे समझने की थोड़ी सी जरूरत है। आत्मनिर्भर किट और कुछ नहीं है सर। आत्मनिर्भर किट एक 20 से 22 प्रोडक्ट का एक बक्सा है। जो अपना राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल का जो बक्सा आता है वही तो मेरा आत्मनिर्भर किट है। वो तो मेरे वो डीएलसीपी ओनर को भी उनको पता है कि दिनेश आएगा आत्मनिर्भर किट बोलेगा तो कौन से प्रोडक्ट उसमें डालने और कौन से बक्से में डालने, क्योंकि वो कुकिंग ऑयल के बक्से में फिट बैठते हैं 22 प्रोडक्ट मेरे। उस प्रोडक्ट की लिस्ट आपको हम एंड में शेयर करेंगे। आपको उस किट को हमने नाम दिया है आत्मनिर्भर किट। मेरे गाड़ी को आप जब भी चेक करोगे आपको 1 या 2 आत्मनिर्भर किट मेरे गाड़ी में मिलेंगे हमेशा। हम उस किट के साथ हमेशा प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। दोस्तों इंडियन मेंटेलिटी की थोड़ी सी बात की जाए ना, तो हमारे यहाँ पे टच एंड फील की मेंटेलिटी चलती है, और इसको आप और मैं इग्नोर नहीं करते। मैं दुकानदार हूं, मेरे यहाँ पे मेरे गारमेंट मेरे शॉप में अगर कोई आता है तो 10 कपड़े देखने के बाद एक चॉइस करके लेके जाता है। ऐसा जिंदगी में आज तक नहीं हुआ कि एक ही कपड़ा दिखाया वही सिलेक्ट किया और वही लेके गया। वो 10 कपड़े जानेगा, देखेगा, उसके बाद एक सिलेक्ट करेगा और लेके जाएगा। ये टच एंड फील की आदत है हम इंडियन लोगों को, और वो अच्छी आदत है। कोई सब्जी खरीदने जाते हैं, हमारे भाई बहना पे यहाँ पे बहुत है, उनको भी ये पता है कि सभी देखेंगे और एक लेके आएंगे। वो टच एंड फील की आदत है। आत्मनिर्भर किट को क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि मैं जिन प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूं, मैं जिस अपॉर्चुनिटी को लेके जा रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। ये कोई स्कीम नहीं है। मैं कोई स्कीम सामने वाले के साथ नहीं शेयर कर रहा। मैं उस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। अच्छा, मैं पूरा दुकान नहीं लेके जा सकता उसमें, उसके घर में, लेकिन
कुछ डोर ओपनिंग जो प्रोडक्ट्स है हमारे, जो 20, 22, 25 जो प्रोडक्ट्स है हमारे डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स है, लगभग 100, 102 पीवी का वो मेरा आत्मनिर्भर किट है, उसको मैं उसके सामने रख देता हूं और खोलता हूं उसको उसके सामने, खोल के सभी प्रोडक्ट्स उसके आजू बाजू में रख देता हूं। उसकी फैमिली रहती है, वो एक कोई ना कोई देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई सोप देखता है, कोई कुकिंग ऑयल देखता है, कोई चाय पाउडर देखता है, कोई हैंड एंड बॉडी लोशन देखता है। हर एक आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देखने की हमारी आदत है ना, कुछ नया सामने आ जाते तो हम भी देखते हैं, वो एंटायर फैमिली देखती है और फिर सामने वाला आदमी उसको नकारता नहीं है, क्योंकि 22 प्रोडक्ट है दोस्तों, 22 प्रोडक्ट ऐसे सामने रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा लगते हो। और फिर सामने वाला आदमी एक ही सवाल मुझे पूछता है कि सर इसके कितने पैसे देने आपको। मेरा मेरा तजुर्बा है अभी तक का कि मुझे मांगने नहीं पड़े, सामने वाले ने सवाल पूछा है कि सर इसके कितने देने आपको। आप भी ट्राई करो, हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया है, और हम बोलते हैं कि सर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3200 रुपए का प्रोडक्ट है, और वो बोलता है यार 3200 रुपए में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। क्योंकि आज तक इंडिया में लगभग हर एक आदमी ने किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने, और हर एक डायरेक्ट सेलिंग में 7, 8, 8, 8, 10, 10 हजार डालने के बावजूद भी एक हाथ 2 या 3 प्रोडक्ट उनके हाथ में आए, और हम 20, 22 प्रोडक्ट का बक्सा उनके सामने खोल देते और बोलते कि सर सिर्फ 3200 रुपए के प्रोडक्ट है, 100 पीवी के प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस आज से चालू हुआ और ये आपका कंसिस्टेंसी है। दिस इज द फर्स्ट कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको दिखाया था। अभी लगातार और 3 महीने इसको बाय करेंगे आप, 5वें महीने में आपके घर में 2500 का एक वाउचर मिलेगा, जहां से हमें इतने सारे प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे, और वो आदमी खुश हो जाता है। दोस्तों आज ऐसा कोई आदमी, ऐसे कोई फैमिली नहीं है जिनके घर में 3200 रुपए नहीं है कैश में, और नहीं रहेंगे तो भी गूगल पे, फोन पे सब कुछ अवेलेबिलिटी है, वो हमें वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। हम वही जाके डीएलसीपी में जाके वही किट वापस दोबारा लेते हैं, सिर्फ उसके नाम का लेते हैं, और वो रिसीट जो है वो उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, सर सुबह आपने 3200 रुपए दे दिए, आपको 3200 रुपए का बिल। जब मिलते आमने सामने तो फिजिकल दे देते हैं बिल उनको। हुआ क्या दोस्तों, इस एक्टिविटी, इसको मैंने इतना डिटेल में क्यों बोला आपके सामने, इसकी जरूरत क्या है। अभी वो जरूरत जिसके लिए ये सेशन हो रहा है, वो जरूरत इसीलिए है कि मैं चाहता हूं कि आपकी और मेरी हर एक एक्टिविटी प्लस में बदल जाए, हर एक एक्टिविटी। कुछ फिगर्स भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सिर्फ आत्मनिर्भर किट को लेकर आप महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, वो भी फिगर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन क्यों करना है इसको, सबसे पहला पॉइंट है 22 प्रोडक्ट एंटायर फैमिली इस्तेमाल करेगी। हम खाली शेविंग किट नहीं दे रहे उसको कि वो घर वाला जेंट्स इस्तेमाल करेगा, हम इनविगो प्रोटीन भी दे रहे हैं उसको, हम कैडबरीज भी डाल रहे हैं उसको उसमें, हैंड एंड बॉडी लोशन भी डाल रहे हैं उसमें, हम नीम सोप 4 उसमें डाल रहे हैं, हम चाय पत्ती डाल रहे हैं, हम कॉफी डाल रहे हैं उसमें। जो जरूरत है, जो बेसिक है, वो सभी चीजें उसमें है। तो फैमिली खुश है कि कुछ नया हमारे हाथ में आ गया। आप सोचो ना दोस्तों, आपके घर में अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट्स लेके आते हो अलग कंपनी का, आपकी जो फैमिली, आपकी मिसेज, बहन या कोई भी रहेगी घर में माता, वो खुश हो जाती है कि कुछ नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को मिल रहा है। अरे भाई, आप अगर रेगुलर किसी एक ब्रांड का दूध, मिल्क भी इस्तेमाल कर रहे हो, और गलती से आप अगर दूसरा भी मिल्क लेके आते, मतलब चितले का इस्तेमाल कर रहे हो, और कल जाके गोविंद का लेके आ गए, तो भी फैमिली बोलती है आज जरा टेस्ट अलग मिलेगा हमें कुछ। हर एक को कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, और ये 20-22 प्रोडक्ट जब खोलते हो ना आप, एंटायर फैमिली खुश हो जाती है और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर देती है। जब आप 1-2-4 दिन के बाद उनके और आपकी बात हो जाती है ना, सभी लोग प्रोडक्ट के बारे में खुश होते हैं। नीम सोप जब इस्तेमाल करते हैं या हमारा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं ना, सब लोग खुश हो जाते हैं दोस्तों। ये हमारा अभी तक का हमें जो पता चला इतिहास से। एक हो गया कि पूरे एंटायर फैमिली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी। दूसरी चीज क्या है, हमने इसको क्यों किया, वो जो आत्मनिर्भर किट के जो 22 प्रोडक्ट है ना, उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2-3 महीना चलता है, ऐश्वर्य का हेयर ऑयल, वो 2-3 महीना चलेगा। लेकिन बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है लगभग 1 महीने के अंदर खत्म हो जाते, हर प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। और घर वाले जो अपना जो बिजनेस पर्सन है ना अपना, उसके पीछे लगते हैं, अरे बाबा ते तेल खत्म झाले यार, वो लेके आ, पहले जाके कुकिंग ऑयल खत्म हुआ है लेके आ,
वो घर वाला बोलता है यार वो बॉडी लोशन खत्म हुआ, वो लेके आया यार, नीम सोप 4 ही लाया था, ज्यादा लाना चाहिए था, वो लेके आ पहला। लगभग 1 महीने की तकरीबन वो प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं, और डिमांड घर से आती है उस बिजनेस पर्सन को, क्या अरे यार ये लेके आना है, वो लेके आना है, वो लेके आना है, वो लेके आना है। देखो इसमें हमने अभी तक हेल्थ सप्लीमेंट का जिक्र नहीं किया, वो तो हमारा अलग टॉपिक है, हम तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जब घर से डिमांड बढ़ती है ना, जो बिजनेस पर्सन है ना अपना डिस्ट्रीब्यूटर, वो इतना खुश हो जाता है कि वो एक इनर मोटिवेशन खुद की फैमिली की तरफ से आ जाता है, और आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड बनेगी, फोर्थ बनेगी, लॉन्ग लाइफ बनेगी। जिस शख्स को हमने विद द प्रोडक्ट साइन अप किया, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। आपका और हमारा चैलेंज, आपको और हमें सबको पता है कि 100 लोगों को लाए तो उसमें से 8 या 10% या 12% ज्यादा कंसिस्टेंसी नंबर से हमारे। क्यों नंबर से? क्योंकि हमने राइट स्टार्टअप नहीं किया था। इस तरीके से अगर हम किसी को स्टार्टअप करते हैं, मुझे नहीं लगता कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा। हो सकता है 100 पीवी की जगह 60 पीवी का होगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। ये सेकंड बेनिफिट था कि आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे इस जो वाक्य मैंने बोला है, इसका महत्व लीडरशिप, हर एक लीडरशिप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रही है मैंने। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट निकलते हैं फैमिली के, अलग अलग प्रोडक्ट, 22 प्रोडक्ट छोड़ के भी वेस्टेज के पास क्या क्या है, घर वाले पूछने चालू कर देते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग उनके पास छोड़ देते हैं ना, तो 22 प्रोडक्ट छोड़ने के बावजूद भी अलग अलग रिक्वायरमेंट मिलना चालू हो जाता है। उस घर से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और वो घर 100 पीवी से लेके 200 पीवी 300 पीवी तक कब चला जाता है आपको भी पता नहीं चलेगा। इज द थर्ड थिंग, क्यों आत्मनिर्भर किट हमने बनाया है, इज द थर्ड थिंग। फोर्थ क्या है? जो लोग खुद के घर में नया कुछ इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जल्दी हमारे फैमिली को, आजू बाजू वालों को बताने में रहते हैं, इंटरेस्ट रहता है, और हमारे प्रोडक्ट इजीली प्रमोट हो जाते हैं आजू बाजू के घर वालों में। ट्राई करो आप, आपके घर की लेडी जो भी रहेगी ना, बाजू वाले को जाके दिखाएगी, यार ये कुकिंग ऑयल हमारे इन्होंने लाया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा अच्छा, हो जाएगा। नीम सोप का हो जाएगा, शैम्पू का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, एक पर्सन को हमने बिजनेस में न लाया है, हमने एंटायर फैमिली को बिजनेस में लाया है। तो जो मेन पर्सन है वो मोटिवेटेड रहता है। दिस इज द फोर्थ थिंग, जो नेचुरल प्रमोशन हो जाता है हमारे प्रोडक्ट्स का नियर एंड डियर में। और दोस्तों, ये डुप्लीकेबल है क्या? नहीं, इसमें हमने कौन सी अलग बात छेड़ी? ये डुप्लीकेबल, कोई भी कर सकता है इसको, हर शख्स, हर डिस्ट्रीब्यूटर इसको डुप्लीकेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है बताओ आपको? जब आप किसी, आप देखो, आप करोगे कल से, 100% करोगे। आप जब जाओगे, प्लान दिखाओगे, आत्मनिर्भर किट दोगे, और जो वो लेगा आपको पैसा ट्रांसफर करेगा, उस घर से बाहर निकलने के बाद आपको, आपके अंदर डबल ट्रिपल नहीं, 200 300 नहीं, 500% एनर्जी बढ़ जाएगा। 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो काम मैं करने के लिए गया था वहां पे मैंने सक्सेस पा लिया, मैं उस काम को सक्सेस होके बाहर निकल रहा हूं उस घर से, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। दो ही तो रिजल्ट है, एक यस और एक नो, दो ही तो रिजल्ट है। और 99% यस आ जाता है, नो तो आता नहीं है, नो तो आता नहीं। सॉरी, ओके, मुझे पता नहीं कब से मेरा अनम्यूट या म्यूट था, अभी आ गया क्या क्लियर? अभी हुआ है सर। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अपने फोन प्लीज पे रखिए। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, चलो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम कहाँ पे थे कि भाई जो काम हम कर रहे हैं ना, उसका 100% रिजल्ट आपको, हमें उसी समय में अगर मिल जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारी एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी, आप सभी चीज आप लोगों को पता है। और हम यही तो चाहते हैं, अगर हमारी बढ़ सकती है तो हमारे टीम की क्यों नहीं बढ़ सकती?
जिस चीज को हम कर रहे हैं वही चीज अगर हमारी टीम करने लगेगी, वही डुप्लीकेबल होना लगेगा, तो सोचो दोस्तों एनर्जी लेवल कहां पे रहेगा। मेरा आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 प्लान दिखा क्या है, उसमें से मान लो 50% भी आपको प्लस रिजल्ट मिल गए, 50% भी सक्सेसफुल हो गए, 50% लोग आत्मनिर्भर किट के साथ अगर साइन हो जाते, सोचो दोस्तों आपके टीम में मोमेंटम कहां पे रहेगा। और हम यही तो चाहते हैं, हम यही चीज चाहते हैं। एक एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको और हम सबको पता है कि हम सभी लोग यही चीज चाहते हैं कि हर एक बंदा हमारी टीम में अगर आ जाए तो विद द प्रोडक्ट साइन अप होना चाहिए। ये तो हर एक की रिक्वायरमेंट है आज। हर कोई आदमी चाहता है कि कम से कम 100 पीवी से, मतलब एक कंसिस्टेंसी से आदमी साइन अप होना चाहिए मिनिमम। तो फास्टर 8% बाद वाली बात है, लेकिन मिनिमम कंसिस्टेंसी तो साइन अप होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आत्मनिर्भर किट के साथ हम किसी के घर में जाके वो सब कुछ करके प्लान दिखा के निकल के बाहर आए थे, और आदमी अगर एंटर हो जाता है तो विद द प्रोडक्ट एंटर होगा क्या, नहीं होगा। 100% वो विद द प्रोडक्ट एंटर होगा, जो हमारे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक खुशी की बात बोलो आपको, आफ्टर द प्लान नो फोन कॉल, नो फॉलो अप, फिनिश इट, वहीं पे सब्जेक्ट खत्म हमारा। आफ्टर द प्लान नो फोन कॉल फॉर फॉलो अप के लिए हमारा कोई फोन कॉल नहीं जाता किसी को, वो झंझट ही नहीं चाहिए दिमाग में हमारे। उसी समय फॉलो अप, उसी समय प्लान हो गया, बिजनेस में आ गया, वेलकम, नहीं आ गया नो, बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम, सिंपल। उसको बाद में हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, भैया आज जाना है क्या प्रोडक्ट लेने के लिए, सर आज डीएलसीपी निकलना है क्या, सर कल सुबह आ जाओ क्या, कल परसों आ जाओ क्या। अरे भैया ये 2-3 दिनों में उसको 10-50 लोग आजू बाजू वाले मिल गए, जिन्होंने उसको बोल दिया कि ऐसे हजारों कंपनियां आती है जाती है, जिसको वेस्टेज के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग उसको जाके मिल गए। और वो जो टेम्पो आपने खड़ा किया था, वो टेम्पो 2 दिन के अंदर अंदर ढप हो गया। तीसरे दिन वो आदमी आपका फोन कॉल भी नहीं उठाएगा। और अगर वो आदमी फोन कॉल नहीं उठाएगा तो वो कम फर्स्टेड होगा, उससे ज्यादा तो आप फर्स्टेड होगे कि इतना बढ़िया प्लान दिखाने के बाद, 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद प्लान दिखा के आधा दिन मेरा गया उसमें, और वो उस आदमी आज मेरा फोन नहीं उठा रहा। वापिस रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है क्या, क्या ये डर अलग सा दिमाग में, अरे हमने क्या गलत दिखाया था क्या। भैया आपने कुछ गलत नहीं दिखाया था, सिर्फ दिखाते समय आपके हाथ में आत्मनिर्भर किट नहीं था, ये सबसे बड़ी गलती थी आपकी। उसको अगर लेके जाते तो बंदे को चांस ही नहीं मिलता यस और नो बोलने का। वो बंदा जिसको भी दिखाता वो भी प्रोडक्ट लेके दिखाता सामने वाले को, अरे भैया वैसा नहीं है, 3200 में इतना बड़ा प्रोडक्ट आया है मेरे घर में, और ये तो सब लगने वाली चीज है, सामने वाली दुकान में जाने वाला था, वो मेरे भाई साहब ने तो घर में लाके लिया मुझे। तो देखो, जो आदमी नेगेटिव होने वाला था ना, उसने बाजू वाले को भी पॉजिटिव कर दिया, और बाजू वाला भी वो प्रोडक्ट देखने लगा। बच गए हम, और बच गया वो। ये चीजें होती है, इसलिए हमें विद द प्रोडक्ट किसी के भी सामने जाना है, और 100 पीवी के प्रोडक्ट के साथ ही जाना है। ना हम उसको कम ला रहे हैं, ना 60 पीवी पे ला रहे हैं, ना हम उसको फास्टर 8% पे लेके जा रहे हैं। हम तो वो चीज उनके सामने रख रहे हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है। इसलिए ये आत्मनिर्भर किट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। और एक बात बोलूं दोस्तों, जब आप दिन में 2-3 प्लान करके आते हो और उसमें से 1-2 लोग आत्मनिर्भर किट के साथ साइन अप हो जाते हैं ना, घर में आने के बाद आराम से नींद आ जाती है। आप गौर करो इस चीज के बारे में, नींद आएगी क्या, नहीं आएगी, 100% नींद आएगी। टेंशन लेके हमें घर में नहीं आना है, हमें खुश होकर हमारे घर में आना है। टेंशन लेके घर में आओगे, आपके घर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे, अरे क्या हो गया इसको, आज प्लान दिखाने गया था बंदा 3-4 लोगों के साथ, बात करके लगता है कोई मिला नहीं इसको आज। और अगर आप हंसी खुशी आ जाते हो ना, तो घर वाले भी दुगना खुश हो जाएंगे कि भैया मेरे बेटे का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आज भी 2 लोग विद द प्रोडक्ट उसके बिजनेस में आ गए, आज 200-300 पीवी का बिजनेस करके आए मेरा बंदा। ये जो खुशी है ना, ये अलग है। और जो रात को आप सोएंगे ना, वो आराम से चैन की नींद सोएंगे, आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा करेक्शन, विद द प्रोडक्ट और विदाउट द प्रोडक्ट, इतना ही करेक्शन है। अरे हम किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जा रहे हैं ना, तो किट के साथ क्यों ना जाए।
और यही प्रोडक्ट क्यों, डोर ओपनिंग के प्रोडक्ट से क्यों बोल रहा हूं मैं, उसमें गैरोडर्मा नहीं डाल रहा, मैं नोनी नहीं डाल रहा, मैं फ्लेक्स नहीं डाल रहा हूं उसमें, मैं मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहा, मैं फार्मूला F9 के प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहा हूं उसमें, मैं तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स डाल रहा हूं जो कि उसकी पूरी एंटायर फैमिली इस्तेमाल करे। अरे ये तो बाद में देखेंगे जब हेल्थ सेशन करेंगे उसके घर में जाके, तब तो पूरा हेल्थ का पूरा प्रोडक्ट जाएगा उसके घर में। लेकिन एक बार उनको कॉन्फिडेंस तो आने दो कि वेस्टिज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब वो 35-40 रुपए वाला नीम सोप इस्तेमाल करेंगे, 52-55 रुपए वाला अपना टाल्कम इस्तेमाल करेंगे, तब उनको लगेगा अरे दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यार, अपने साइज में अपना पॉकेट इसको परमिट करता है, ये कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है। जब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो घर वाली भी खुश हो जाएगी, बोलेगी यार ये अच्छा है, क्यों ना मिस्टर ऑफ मिलन का कुछ लिपस्टिक भी, नेल पॉलिश भी ट्राई किया जाए, हेल्थ के प्रोडक्ट कुछ ट्राई किए जाए। और ये बिजनेस इस तरीके से आप किसी के राइट शुरुआत कर सकते हो। ये मेन एम है अपना, राइट शुरुआत करने का। और कंपनी का मेन एम क्या है, चेंज द शॉप। हम बड़े गर्व से कहते हैं ना शॉप चेंज करो, हर किसी के सामने जाके यही तो बोलते हैं हम लोग, भैया दुकान बदलोगे तो किस्मत बदलेगी, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट सेलिंग में हम करते क्या है, वो दुकान में आता नहीं, हम पहली बार हम दुकान उसके घर में लेके जाते हैं। क्या आप रेडी हो दुकान उसके घर में लेके जाने की? मेरा सिंपल सवाल है आपसे। और अगर अभी भी अगर किसी के मन में थोड़ी सी शंका है, यार ये दिनेश तो बोल रहा है आत्मनिर्भर किट के साथ किया जाए या नहीं किया जाए, कुछ डाउट है अगर आपके मन में, तो मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखता हूं, वो फिगर थोड़ा सा देखो। अभी मैं खाली बोलूंगा, आप आपके नोटपैड पे उसको लिखो जो मैं बोल रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, क्या होगा। सोचो दोस्तों, अभी दिन का 2 प्लान देखो, अभी आप लिखो, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने आज बोर्ड नहीं इस्तेमाल किया। दिन के 2 प्लान, महीने के 60 प्लान आपने कर दिए। देखो ये बात किन के लिए हो रही है, जो लोग दिसंबर 2021 में मिनिमम 1 लाख रुपए इस बिजनेस के थ्रू पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं, उनके लिए मैं अभी बात कर रहा हूं। दिन के 2 प्लान करेंगे हम, महीने के कितने प्लान हो गए हमारे, 60 प्लान, 60 प्लान हो गए हमारे। अच्छा, 60 प्लान हमने विद आत्मनिर्भर किट के साथ किए, 1 महीना ट्राई करो, 50% रिजल्ट आया, 50% ना बोला लोगों ने, पकड़ के चलो, होता तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन पकड़ के चलो, 50% ना बोला। सिर्फ 30 लोग आपके बिजनेस में आ गए विद द आत्मनिर्भर किट, सिर्फ 30 लोग आ गए आपके बिजनेस में विद द आत्मनिर्भर किट, मतलब 100 पीवी से 30 लोग साइन अप हुए। दोस्तों सिर्फ आप अकेले की वजह से जो बिजनेस आप कर पाए, वो लगभग 3000 पीवी का बिजनेस आप खुद ने किया 1 महीने के अंदर। पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम में दिन के 2 प्लान हो जाते हैं हमारे आराम से। 50% रिजल्ट पकड़ा हमने, 50% अनसक्सेस हो गए, 50% ही सक्सेसफुल हो गए। 60 में से सिर्फ 30 लोग अपने बिजनेस में आ गए, विद आत्मनिर्भर किट आ गए, 100 पीवी के किट के साथ आ गए, 3000 पीवी का बिजनेस आपने अकेले में खड़ा कर दिया। अभी सोचो दोस्तों, ऐसे सिर्फ 10 लोग आपके टीम में, कितने लोग, सिर्फ 10 लोग 6 लेग में है, 1 लेग में नहीं, मिनिमम 6 लेग में 10 लोग आपके टीम में है ऐसे। और ये 10 लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं, आप तो उनके गुरु हो ना, आपको ही डुप्लीकेट करेंगे, जो काम आप करोगे वही तो वो करोगे, वो करेंगे। अब ये 10 लोग आपकी तरह से काम करना चालू कर देते हैं। प्लान कितने हुए दोस्तों, 600 प्लान हो गए। हर एक आदमी ने 60 प्लान किया तो 600 प्लान बन गए ना। 50% रिजल्ट आया, वापिस वहां पे भी 50% नापास, 50% पास। 300 लोग नए बिजनेस में आ गए, 100 पीवी के साथ आ गए, 30,000 पीवी का बिजनेस बना आपका, आपको मिला के 30,000 पीवी, मतलब लगभग 9 लाख का बिजनेस बना आपका, वो 10 लोगों में से आप, और वो 9-10 लोग जो भी रहेंगे, सिर्फ 10 लोग कोर टीम आपके साथ है, जो आपके जैसा विद आत्मनिर्भर किट काम कर रहे हैं। 9 लाख का बिजनेस बन गया, अप्रोक्सीमेटली 10% कमीशन निकालो, 90,000 से लेके 1 लाख तक का कमीशन आपका बन गया दोस्तों महीने का। 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 10 लोग जो आपके जैसा काम करेंगे आपके टीम में, आपका इनकम मिनिमम वो 1 लाख रुपए महीने का बनेगा।
क्या चाहते हैं आप और हम? क्या मोटो था हमारा इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले? क्या मोटो था मेरा कि मिनिमम 1 लाख रुपए इनकम आना चाहिए? मैं देखो दोस्तों, इस पूरे सेशन में मैंने ना फास्टर 8% की बात की है, ना फास्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात की है, ना कोई भी बात को मैंने छेड़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ आत्मनिर्भर किट को लेके छेड़ रहा हूं सब। 100 पीवी की किट को लेके मैं छेड़ रहा हूं सबको। अच्छा दोस्तों, ये जो बिजनेस बन रहा है ना, ये बिजनेस 1 महीने का नहीं बनेगा, ये बिजनेस कंटिन्यू होगा। ये बिजनेस कंटिन्यू होगा क्योंकि 100 पीवी की कंसिस्टेंसी हर महीना होगी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर किट उसी हिसाब से तो बनाया है हमने। तो क्या 1 लाख रुपए वेस्टेज से कमाना बहुत बड़ी बात है? आसान नहीं लगता इस चीज को। जो काम आप कर रहे हो वही काम डुप्लीकेबल है, तो आपके वो 10 लोग तो आराम से करेंगे। सोचो दोस्तों, यही काम अगर 10 में 10 के और 10 बन गए, 100 लोगों ने काम कर दिया, तो आपका चेक कहां पे चलेगा? बड़ा होगा बहुत। क्यों विद द प्रोडक्ट बिजनेस साइन करना है? आज के इस सेशन का मेन मोटो था वो यही था कि विद द प्रोडक्ट विद द आत्मनिर्भर किट अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो क्या हो सकता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे बहुत अच्छी लीडरशिप आज बैठी है। उन लीडरशिप को मेरी रिक्वेस्ट है, जो 10 कोर टीम मेंबर्स है आपके, 6, 7, 8 लेग में होने चाहिए। वो हर लेग में से एक आध 2 लोग निकालो, उनके साथ बैठो और उनके साथ इसको डुप्लीकेट करो 1 महीने के लिए। और नेक्स्ट मीटिंग इसी टाइम 1 महीने के बाद आप शेयर करो आपके टीम के साथ कि भाई जो सेशन आज हुआ है हमारा 21 फरवरी को जो सेशन हुआ, जो हमने सीखा था, 21-22 मार्च को जब आप प्रेजेंट करोगे ना, विद द रिजल्ट प्रेजेंट करो टीम के सामने, तो लोगों को पता चलेगा कि इस बिजनेस को इस तरीके से अगर हम करते तो ये बहुत आसान बिजनेस है। 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख रुपए इस बिजनेस में कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ राइट तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, तो दोस्तों ये तो थी आत्मनिर्भर किट की बात, जहां पे मुझे बोला गया था शिरीष सर ने कि भैया इसके ऊपर थोड़ा बात करो, ये जरूरत की चीज है सभी टीम के लिए। अभी मैंने बोल दिया है कि आपको आत्मनिर्भर किट क्या है, वो प्रोडक्ट्स कौन से हुए आपको पता चलेगा, शायद पता भी चला भी होगा, इससे पहले हमने बहुत बार वो फ्लायर फ्लैश किया है सभी जगह पे। आज आपको पता चलेगा। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा आगे निकलता हूं, वेस्टेज की सही शुरुआत कैसे की जाती है, इस टॉपिक को मैं वापस दोबारा छेड़ता हूं। हम आत्मनिर्भर किट के यहाँ पे आए थे, अभी उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे। जब मैं किसी को साइन करता हूं इस बिजनेस में, प्रोडक्ट देता हूं उसको, अगर वो बोलता है कि यस, अभी दूसरा सवाल है ना, अपना पहला सवाल खत्म हो गया। अभी क्या आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहोगे, दुकान चेंज करना चाहोगे, पहला सवाल का जवाब मिल गया वहां पे आत्मनिर्भर किट में। अभी दूसरा सवाल है, क्या आप इस बिजनेस से कुछ पैसे कमाना चाहते हो जिससे आपकी वो जरूरत पूरी हो जाए? और ये सवाल अगर सामने वाला बोलता है कि यस मैं करना चाहता हूं, कुछ 40-50 हजार रुपए अगर आता है मन में महीने के तो अच्छा रहेगा, तो फिर मैं उसको बात बोलता हूं कि भैया 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए वेस्टेज के अलावा भी बहुत कुछ है बाहर, लेकिन वेस्टेज ही क्यों कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। आज लाख रुपए तो बाहर के बिजनेस में भी मिलते हैं, कहां पे दुकान डालोगे मिलेंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन क्यों वेस्टेज करना है? वो मैं जो वाई वेस्टेज के जो 10, 15, 20 पॉइंट्स है ना, वो मैं उसको सुनाता हूं। कौन से आदमी को मैं सुना रहा हूं? जो आदमी चाहता है कि इस बिजनेस से कुछ पैसा कमाया जाए, जो मेरे साथ एसोसिएट्स होने के लिए रेडी है, उस आदमी को मैं पहले सबसे बड़ी अगर कोई चीज करता हूं तो उसको मैं वाई वेस्टेज के मेरे 10-15 पॉइंट्स पहले उसके मन में डाल देता हूं। मेरा 15-20 मिनट गया तो भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन ये मैं डालता हूं वाई वेस्ट क्यों, वेस्टेज ही क्यों करना है। अभी इसके बारे में एक अलग सेशन मेरा पहले भी हुआ है, शायद आगे भी कोई ना कोई लीडर लेगा उसके ऊपर सेशन। तो वाई वेस्टेज समझाना बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस में दोस्तों। आपने उसको इतने दम से बताना चाहिए कि उसके बाद उसको 100 लोग भी ना बोलेंगे ना तो भी उसने बोलना चाहिए कि नहीं भैया, वेस्टेज इज द बेस्ट बिजनेस, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आपने उसको समझाना चाहिए कि सामने वाला नया है, आप पुराने खिलाड़ी हो, वो नया है। उसको वेस्टेज डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या वी से स्टार्ट होता है ये भी पता नहीं है, वो आज पहली बार बिजनेस में आ रहा है। तो जब लाते हो आप तो वाई वेस्टेज के 15-20 पॉइंट्स उसको डालो और समझाओ उसको। हमने एक होम मीटिंग का एक बुक बनाया था बीच में, उसमें हमने वो पॉइंट्स डाले हैं ऑलरेडी।
नहीं तो आपके अपलाइन से ले लो आपके पास और रखो और उनको हर एक पॉइंट के ऊपर टिक मार को देखो भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, बिजनेस में ये होता है, वेस्टेज ये 15-20 पॉइंट आप खत्म करोगे, सामने वाला 100% कॉन्फिडेंट रहेगा मैं जो चीज करने जा रहा हूं वो सही चीज है। यहां पे वो कन्वे हो जाता है तो फिर मैं उसको बोलता हूं कि भैया आपने तो समझ लिया बिजनेस क्यों करना है, आपने प्रोडक्ट भी देख लिए बिजनेस के, अभी सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये प्रोडक्ट आपके एंटायर फैमिली के साथ डिस्कस करना है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। सामने वाला बोलता है यार इसकी क्या जरूरत है, मैं बिजनेस करने वाला हूं, मैं आपके साथ हूं, घर वाले की क्या जरूरत है। तो उसको समझा देता हूं कि भैया ये सभी प्रोडक्ट्स आप खुद नहीं इस्तेमाल करने वाले, आपके एंटायर फैमिली इस्तेमाल करनी है। ये बिजनेस आप एक अकेले नहीं करने वाले, आपकी पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस में सहभागी होने वाली है, कंट्रीब्यूशन उनका भी है। और ये सब चीजें मुझे उनको बतानी पड़ेगी, मुझे एक फैमिली होम मीटिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस बिजनेस की शुरुआत होगी। तब तक आपकी शुरुआत नहीं होती इस बिजनेस में। हम लोग एंटायर फैमिली के साथ ये पूरे बिजनेस की चर्चा करते हैं, तब जाके आपकी सही तरीके से शुरुआत हो जाएगी बिजनेस में। और फिर मैं खुद उस एंटायर फैमिली के साथ बैठता हूँ, जाके शाम का समय लेके सब रिलैक्स मोड पे होते हैं, और मैं वो उसका जो किट खोलता हूँ, सबके सामने रख देता हूँ, दोबारा उन सभी लोगों को प्लान समझा देता हूँ वेस्टेज क्यों करना है, और ये जो भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए ये क्यों जुड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके घर में हर महीना 50,000 रुपए 1 लाख रुपए इनकम आ जाए, और वो इनकम पाने के लिए मैं खुद और मेरी टीम इनको सपोर्ट करने वाली है। जैसे हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी एंटायर फैमिली भी उनको सपोर्ट करेगी। तो ये बिजनेस जिसको 1 साल लगने वाला है, शायद वो 3-4 महीनों के अंदर अंदर ही आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए। ये चीज जब मैं पूरे एंटायर फैमिली के साथ बोलता हूँ, वो लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्लान देखते हैं, पूरे एंटायर फैमिली पॉजिटिव हो जाती है बिजनेस के बारे में, और फिर वो उसको सपोर्ट करना चालू कर देती है। फैमिली होम मीटिंग के बेनिफिट्स बहुत है, बहुत है, बहुत। आप जब देखोगे ना, आप हक्के बक्के रह जाओगे इतने रिजल्ट से उसके। लेकिन आप खुद वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे पूरी फैमिली बोलती कि यस हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया हमें तो एक ही काम करना है, अभी इनका एक नेटवर्क खड़ा करना है, और हम चाहते हैं कि आपके जितने भी आजू बाजू वाले लोग हैं, जिन लोगों को आप पहचानते हो, जो आपको एक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उन सभी लोगों को कल या परसों शाम को 7 बजे आपके घर में बुला के ले लो। मैं इनका अभी नेटवर्क खड़ा करने चाह रहा हूँ, इनका बिजनेस मुझे खड़ा करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनका बिजनेस मुझे खड़ा करना है, आपकी सबकी जरूरत लगेगी, मुझे सहयोग लगेगा आपका। और हर एक आदमी उस घर का जो फैमिली मेंबर है, उसके आजू बाजू वाले, उसके सगे सोयरे फ्रेंड्स, उनको बुला के लाता है। एक प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग हमारी हो जाती है, वो जो हमारी सेकंड मीटिंग है, डेट सेकंड या थर्ड डे को हो जाती है। और प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग में से 10-15 लोग आ गए, उसमें से तो 6 लोग अपना प्लान देख के तो कोई भी साइन होने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं। तो आराम से उसके 6 लेग बिल हो जाते हैं। क्या हमारा उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य था जिस शख्स को हम बिजनेस में ला रहे हैं उसको 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थिंग, उसका नेटवर्क बनाएंगे, उसको मिनिमम 6 वीक में लेके जाएंगे। 2 मीटिंग में खत्म हो गया है सब्जेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग में 1-2 होम मीटिंग में उसका 6-7 लेख बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये 2 मीटिंग करने की, फैमिली होम मीटिंग करने के बाद एंटायर फैमिली बिजनेस में आनी चाहिए। सेकंड बात, प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग करने की, वो बंदा लोकल एरिया में उसका बिजनेस बड़ा होना चाहिए। हम ये चीज नहीं चाहिए कि सातार में किसी को साइन अप किया और वो मुंबई में जाके किसी को साइन अप कर रहा है। वो होगा बाद में जरूर, लेकिन पहले दिन से नहीं होना चाहिए ये चीज। पहले दिन से वो जहां पे है उसके आजू बाजू वाले इर्द गिर्द 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको बिजनेस खड़ा होना चाहिए, तब जाके वो सही से बिजनेस करेगा। ये जो फैमिली होम मीटिंग है ना दोस्तों, बंदा रात को 1:30 बजे भी घर में आ जाए ना, तो भी घर वाली उसको खाना गर्म करके खिलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बंदा गाया कहां पे था। बंदा धंधा करने गया था, किसी को प्लान दिखाने गया, घर वाली को पता है कि ये क्यों गया था और ये करेगा तो घर में क्या आएगा। मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मैडम? नो। हेलो, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है कुछ? आवाज तर येतोय? नो. माझ्या ठीक आहे आवाजात काय सर. प्रॉब्लेम येतो का? नाही सर, ठीक आहे.
ठीक आहे सर, करा. नाही दिनेश सर, इट्स ओके. गुड. एकनाथ सर No जरा problem. सांगा मला प्लीज. कंटिन्यू करा सर. दिनेश सर, काही प्रॉब्लेम नाही. एकनाथ सर. जगदाळे मॅडम, सर, माझ्या आवाजात काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही नाही, ओके. नाही कांचनताई, तुमचा आवाज येत नाहीये मला. सर ओके आहे, कंटिन्यू करा. ओके ओके, आवाज ओके, डन आहे. सर कंटिन्यू करा. जगदाळे मॅडम प्लीज. येस, आवाज आहे, बरोबर आहे. व्यवस्थित आहे दिनेश सर आवाज. मला वाटतं त्यांना आवाज येत नाही आपला. त्यांना आवाज जात नाहीये. नेटवर्क इश्यू झाला वाटतं. रुको टीम, 1-2 मिनट रुको. उनके यहाँ शायद नेटवर्क का इश्यू रहा है, तो प्लीज 2 मिनट रुकिए. सर वापस ज्वाइन हो जाएंगे. जी हाँ, ओके ओके. मेरा आवाज ठीक है मैडम? यस यस यस, सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ओके, चलो कंटिन्यू करेंगे. मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था. ओके, Yes, तो हम yes, कहाँ sir. पे थे? फैमिली होम मीटिंग और प्रोस्पेक्टिव होम मीटिंग में हम लोग थे. तो क्यों फैमिली होम मीटिंग जरूरी है, ये आपके समझ में आ गया होगा अभी, कि घर वाले अगर उस बिजनेस पर्सन को या बिजनेस जो लेडी रहेगी उसको अगर सपोर्ट चाहिए तो उसका रीजन आप बनने चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि ये अच्छी टीम के साथ काम कर रहा है और अच्छा कुछ उद्देश्य लेके काम कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए. दोस्तों, सबसे बढ़िया मोटिवेशन खुद की फैमिली से आता है, तब जाके बंदा बाहर जाके बहुत बढ़िया काम करता है. 2 सिचुएशंस खड़ी रहती है. 10:30 बजे आप आ जाते हो, बैग डाल दो तो साथ में, और बीबी टिक टिक करना चालू कर देती है, कहाँ पे जाते हो, क्या करते हो, पता नहीं, अमुक तमुक, ये वो. दूसरे दिन क्या वो बंदा प्लान दिखाने सही ढंग से जाएगा क्या? सोचो आप. हो ही नहीं सकता, हो जाएगा नहीं सही ढंग से. लेकिन वही 10, 10:30, 11 बजे आता है और बीबी खाना गर्म करके उसको देती है, परोसती है उसको खाना, और पूछती है क्या हुआ आज, और वो बंदा बोलता है कि अरे आज 4 जगह पे गया था, उसमें से 2 प्लान एकदम परफेक्ट हो गए, किट के 7 लोग साइन अप हुए, आज 200-300 पीवी का बिजनेस बन गया और अच्छी टीम बन रही है अपनी. क्या वो बंदा और 2 चपाती एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, या उसकी बीबी उसको खिलाएगी नहीं? छोटी छोटी चीजें है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें ये मैटर करती है. इसीलिए फैमिली होम मीटिंग और प्रोस्पेक्टिव होम मीटिंग सबसे जरूरत वाली चीज है. और दोस्तों सोचो ना, वो आदमी 4-5-6 लेग में चला गया, उसमें से कुछ ऑर्डर गिर गए, वो तो ऐसे फास्टर 8% पहुंच गया. तो आपका उद्देश्य सफल हो रहा है ना, कि कोई बंदा बिजनेस में आता है तो विद द किट आता है, सेकंड थिंग वो फास्टर 8% चला जाता है, थर्ड थिंग वो 5, 6, 7, 8 लेग में चला जाता है. आपका प्रॉपर तरीके से उसको आप स्टार्टअप कर रहे हो. दोस्तों, मैं हमेशा 1 साल नहीं 2 साल से इस बात के बारे में जोर दे रहा हूं कि जब तक आप किसी बंदे को 5-6 लेग में नहीं लेके जाते, तब तक आपने उसका बिजनेस सही तरीके से स्टार्टअप नहीं किया हुआ है. आप ये समझ के चलो, आप किसी को फॉर्म भरते हो और उसके नीचे अगर कुछ बंदे या कुछ उसका नेटवर्क खड़ा करने में आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो वो बंदा अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है, आप अनसक्सेसफुल हुए हो. वो तो नया है, बच्चा है, उसको क्या पता इस बिजनेस को कैसे किया जाता है. आप तो पुराने खिलाड़ी हो, आपको पता है. किसी भी बंदे को वेस्टेज में लाते हो, मिनिमम 6 फीट के साथ अगर उसको खड़ा करते हो तो वो बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहेगा. ये चीज आपको पता है. तो वो बंदा अगर 2 लेग में आज अटका हुआ है, 3 लेग में अटका हुआ, तो उसके जिम्मेदार वो नहीं है, आप और हम लोग हैं. क्यों, करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अटका हुआ है 2 या 3 लेग में, तो उसके जिम्मेदार वो बंदा नहीं, हम लोग हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से साइन अप नहीं किया था. इसी गलती को आज हम सुधारेंगे और यहीं पे सही शुरुआत हो जाएगी उस नए बंदे की बिजनेस में. जब वो आएगा 6-7 विड्थ के साथ उसको हम करेंगे, लेके आएंगे. ये 2 मीटिंग में हो जाता है, इससे बहुत कुछ करना नहीं पड़ता. इसमें ये स्मार्ट वे है, आसान वे है. यहीं से वो फास्टर 8% बनता है. जब वो फास्टर 8% बनता है ना, उसके घर में पैसा आना चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ आएगा उसके घर में. और यहां से लीडरशिप का जन्म होता है. गौतम बाली सर हमेशा बोलते हैं, ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है. अरे लेकिन लीडरशिप का जन्म कहां से होता है? वो तो एक्टिविटी से होता है ना. उस एक्टिविटी को स्टार्टअप कौन करेगा? हम करेंगे.
और ये लीडरशिप का जन्म यहाँ से होता है। कैसे होता है सोचो दोस्तों। पहली बार मैंने उसको ऑन टेबल प्लान दिखाया, दूसरी बार उसके फैमिली के साथ बैठ के बोर्ड के ऊपर फैमिली के साथ उसने वापस दोबारा प्लान देखा। थर्ड थिंग, जब हमने प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग की, थर्ड टाइम उसने वापस प्लान देखा, तीनों टाइम प्लान सेम था। चौथे टाइम जब वो किसी को प्लान दिखाने चला गया, उसके मेरी जरूरत नहीं लगी, वो खुद प्लान दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि तीन बार उसने एक शो देखा है, ये पिक्चर उसने 3 बार देखा है। चौथी बार वो खुद दिखाने चला लग गया। जब आदमी प्लान दिखाने लग जाता है, और ये जिस तरीके से मैंने उसको डेवलप किया है वही तो वो अपनाएगा आगे जाके। उसको बाकी की किसी चीज में पता ही नहीं है, उसको तो एक ही चीज पता है कि प्लान दिखाते समय अपने पास एक किट होना चाहिए, प्लान दिखाने के बाद ये सवाल पूछने चाहिए और उसको इस किट के साथ साइन अप करना है। यही तो मैंने किया है, जो मैंने उसको सिखाया वही तो डुप्लीकेट करेगा। तो सोचो दोस्तों, लीडरशिप का जन्म यहां से होता है क्या नहीं होता है। तो हमारा जो मेन एजेंडा है कि जितने ज्यादा लीडर्स आपके टीम में रहेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। और ये लीडरशिप यहां से स्टार्ट हो जाती है। लीडरशिप बहुत कुछ बड़े बड़े फंक्शंस करके नहीं स्टार्ट हो जाती। फंक्शन से मोटिवेशन मिलता है, लीडरशिप एक्टिविटी से मिलती है, और ये एक्टिविटी यहां से स्टार्टअप हो जाती है। ये हमें करना है, ये चीज को हमें करना है। 5 पॉइंट सिर्फ मैंने आपसे बात किया अभी। एक तो वाई वेस्टेज के बारे में, आत्मनिर्भर किट हो गया, वो तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल में 5 पॉइंट्स बोले हैं मैंने सिर्फ। एक वाई वेस्टेज बोलना है उसको, वाई वेस्टेज समझना है उसको। फैमिली होम मीटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बोल दिया। प्रोस्पेक्टिंग होम मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बोल दिया। अगर ये 3 चीज करेंगे वो बंदा फास्ट एट 8% चला जाएगा। 5वीं चीज है लीडरशिप का जन्म होगा यहां से। और ऐसे अगर आपके 6 लेग में कम से कम 5 भी लीडर आ जाते हैं ना, आपका सुपर 30 कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप बिजनेस बिल्ड करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका चेक 2 लाख के नीचे कभी आएगा नहीं, उससे आगे ही रहेगा। दिस इज द प्रॉपर डुप्लीकेशन। ये प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लेकिन कौन किसको किस तरह से डुप्लीकेट करेगा उसकी जिस चीज के ऊपर है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। लगभग मेरा कुछ हो गया, लेकिन एक हमें कंसिस्टेंसी नंबर्स इंप्रूव करने के लिए पूरा सेशन था मेरा शुरुआत का। सेकंड सेशन था जो कि लीडरशिप बेस्ड था। अभी थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा एक छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो स्पेशली फॉर लीडरशिप के लिए है। और वो थर्ड पॉइंट इसलिए है कि भैया आपको और हमें कोर लीडरशिप और कस्टमर के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए। काम करने वाले लोग और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग, इन दोनों लोगों का बीच का फर्क आपको और हमें समझने की जरूरत है। दोनों लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भैया आपके और मेरे स्ट्रक्चर में जो कोई आदमी आया हो, वेस्टेज का प्लान देखी तो साइन अप हुआ है, और वो अगर आज तक आपके और हमारे स्ट्रक्चर में मतलब उसने कभी ना कभी वेस्टेज के कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है किए ले इस्तेमाल किए हुए, तो जो फर्क है वो फर्क आपको और हमें समझने की जरूरत है। वो डिवाइडेशन आपको और हमें आना चाहिए। अजूनपर्यंत काय मागितलं नाही, अजूनपर्यंत नको काय। ओके, तो कोर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमें हर टाइम अटेंड रहना चाहिए। कोर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो सभी चीजें करनी है जिसको लेके उसका इनकम 1 लाख 1.5 लाख तक चला जाए। और साथ ही साथ जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूजर है उनको हमें अनदेखा नहीं करना है। कोई बीच में भी हमने बताया था सब टीम्स को कि भैया मिनिमम 30-40 पीवी के भी प्रोडक्ट्स आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को भी आप निकालते हो तो भी आपके 40-50 हजार पीवी का बिजनेस ऐसे ही बनेगा। इतने सारे लोग हैं, तो एक अलग जिम्मेदारी है आपकी और मेरी कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजनेस में एक्टिविटी नहीं करते, इसकी वजह से हमारे फोकस से आउट ऑफ दी फोकस हो जाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लोगों के ऊपर रहता है और वही हम किरवे सर आप अनम्यूट हो चुके।
सॉरी, म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट हो जाइए। और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर प्लीज अपने अपने माइक पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो रहे हैं बीच बीच में। मैम बहुत लोगों के यहाँ से आवाज आ रहा है, इसीलिए को होस्ट में से कोई ऑल म्यूट कर रहा है, तो ऑल म्यूट करने से मॅडम सर माझा भी आवाज येतोय म्यूट हो रहे तुम्हाला? हैं। यस यस यस। हॅलो, यस सर, माझा आवाज येतोय कांचनताई? यस सर, आवाज येतोय। ओके ओके, मकरंदला काहीतरी प्रॉब्लम होता। ओके चलो, तो हमें ये डिफरेंस को समझने की जरूरत है कि भाई कौन से लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हमारे टीम में है और कौन से लोग बिजनेस बिल्ड करने वाले हमारे टीम में है। बिजनेस बिल्ड करने वाले लोगों के साथ हेलो, हमें ये सभी कांचन चीजें भाई। जो मैंने आज बोली वो हमें हेलो, ले करनी है, और जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं उन लोगों को साथ प्रोडक्ट के साथ रखना है हमें। दोस्तों मुझे जो टाइम दिया गया था लगभग 5 या 7 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया आपसे। सो ये मेरा बोलना आज का सेशन मेरा था। सो थैंक यू वेरी मच, और बैक टू आवर होस्ट प्लीज। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। पहले तो आत्मनिर्भर किट 100 पीवी से साइन अप करना है लोगों को फॉर्म के साथ। इसी के साथ फैमिली होम मीटिंग करते हैं तो 200-300 पीवी तक वो बंदा चला जाता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग करते हैं तो 6 से 8 वाइड जाता है, और वहां से लीडर्स क्रिएट होते हैं। तो 3 बार वो प्लान देखता है और चौथी बार वो प्लान देख के खुद प्लान दिखाना स्टार्ट करता है, और इसी तरीके से डुप्लीकेशन होता है। और कोर लीडरशिप और कस्टमर को फाइंड आउट करना है और दोनों को इम्पोर्टेंस देना है। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा। अभी अगर शिरीष सर यहाँ है तो सर आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मकरन सर को कुछ बात करनी, अभी आवाज यस दे रहे थे। मकरंद सर, प्लीज आप बात कीजिए। शायद यस इनफैक्ट शायद मेरे यहाँ से इशू हो रहा था। दिनेश की आवाज नहीं आ रही क्या ढंग से? दिनेश शायद बात भी कर रहा है। नहीं, अभी सर सेशन पूरा हो गया सर का अभी। हो गया? यस अभी हो गया रे सेशन मकरंद, मेरा सेशन हो गया। यस यस यस। फिर लास्ट का शायद 10-15 मिनट मुझे कुछ आवाज ही सुनाई नहीं दिया। ओके लेकिन ओके। नहीं, एक्सलेंट, कंटिन्यू। शिरीष सर को बुलाना है ना सर, क्योंकि आत्मनिर्भर किट सर शो करने वाले हैं। या जी हाँ। तो शिरीष सर आप बिल्कुल। यहाँ पे हो तो प्लीज बात कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं बात करूं क्या? मेरा या यस राइट। यस सर। तो कल एक फुल डे सेशन हुआ था जिसमें भी बहुत स्टॉक के ऊपर बात हुई थी। आज जो भी फॉर्मूला, जो भी सिस्टम आज दिनेश जी ने समझाई मीटिंग में, इतनी बेहतरीन है। इसको खाली सुन के रखने से 1000 गुना अच्छा है कि इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखो। आज जो पॉइंट्स मैंने जहां तक सुना कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको बहुत आपने काम किया वो महसूस करोगे, वो एकदम करेक्ट बात है। राइट, लोगों को अपॉर्चुनिटी, मैंने भी बहुत बार ऐसा किया कि लोगों को अपॉर्चुनिटी के आया हूं मैं। लेकिन इफ यू आर कैरिंग दैट प्रोडक्ट्स विथ यू, शायद आपका मीटिंग भी फिक्स हो जाएगा, सॉरी आपका बंदा साइन अप भी होगा, प्रोडक्ट भी खरीदेगा और अगला मीटिंग भी फिक्स हो जाएगा। ये करने से ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आज दिनेश ने बेहतरीन बताया कि यू कैरी एटलीस्ट 1 किट विथ यू। किट डजंट मीन दैट कि अभी दिनेश हैव कार, जिनके पास कार नहीं वो बक्सा लेके घूमने का जरूरत नहीं है। जस्ट कीप दैट प्रोडक्ट्स इनटू योर बैग। और मीटिंग करना बहुत ही वो सारे ढंग से उनको दिखा दो, 110% आदमी स्टार्ट कर जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिनके पास 2 व्हीलर है एटलीस्ट एक किट अपने साथ रखो, और जिनके पास 4 व्हीलर है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज से कम 3 किट साथ में रखो। और ये एक सही इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो एक किट या 3 किट की वजह से आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन होगा तो उसका वॉल्यूम भी डेवलप होगा और आपको रिजल्ट भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच दिनेश। बहुत बेहतरीन सर। सर अभी अगर शिरीष सर यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक गोवा की मीटिंग का प्रमोशन करना है
या अभी सारे स्टार एंड अपने यही मीटिंग पे रिव्यू देने हैं? मुझे लगता है दोनों कर सकते हैं, गोवा की बात भी कर सकते हैं। यस सर। राइट, तो बहुत सारी टीम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आज यहाँ पे है। लगभग 1 साल पहले से हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि एक बूट कैंप रखा जाए, लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में पोस्टपोन हुआ था। जो अप्रैल महीने के डेट, अप्रैल महीने का 18, 19, 20 है ना? यस सर। 17, 18, 19, 16, 17, 18, 17, 18 और 17, 16, 16, 17, 18 16, 17, 18 है। 16, 17, 18 अप्रैल को ये बूट कैंप होने जा रहा है गोवा में। राइट, 45 रूम्स है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है, बीच के किनारे। राइट, बेहतरीन प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे 3 दिन का एक सेशन होने जा रहा है। हमने एक ट्रायल सेशन कल किया, एक बूट कैंप किया था हमने 1 दिन का। मुझे लगता है कि वो जो 40 लोग उस कल का बूट कैंप में थे, एक वनडे सेशन में थे, मैं 110% मानता हूं कि वो सारे के सारे लोगों का बिजनेस आज के दिन से ही बढ़ना शुरू हुआ रहेगा। और मेरे साथ में वो रिजल्ट भी है। मान के चलो कि अगर एंटायर लीडरशिप वहां पे रहेगी आपके लिए, अगर आपके चीफ मेंटर भी आपके लिए एक छोटा सा सेशन वहां पे कंडक्ट करेंगे, तो महसूस करो कि वो 3 दिन का सेशन से होगा क्या। मेरी एक गारंटी है कि वो 3 दिन का सेशन से मात्र 6 महीने के अंदर में यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि वो 1 लाख रुपया महीने तक पहुंच सकते हैं। राइट, अगर आप मुझे पूछो तो ये बिजनेस आपको लोगों को स्पॉन्सर करने के बिजनेस में हम नहीं है, हम लोगों को स्पॉन्सर करके उनको एजुकेट करने के बिजनेस में। अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो और अगर वो गोवा का बूट कैंप आपने अटेंड किया है, तो एटलीस्ट मैं ये 110% आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप एक 20 से 50 लोगों के टीम को एजुकेट करके आने वाले एक 4 से 6 महीने के अंदर में वही टीम 500 से 1000 लोगों की बनेगी। तो आपका बिजनेस आपसे अगर शुरू होता है, तो आपका बिजनेस में आपको लगने वाला नॉलेज, आपको लगने वाला वो जो जहां पे हम सब लोग इकट्ठा आते हैं वहां एनर्जी होता है, उससे भी बड़ी बात वहां पे एक सिनर्जी डेवलप होता है। वो महसूस करने की बात होती है। वहां बैठ के सीखने की वजह से जो आप सीख पाओगे वो एक्सलेंट रहेगा। 2-3 दिन अपने हाथ में है। जो भी वहां पे आना चाहते हैं, फटाफट अपने एक्टिव अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि आना चाहते हो। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सेशन होने जा रहा है। मैं जानता हूं कि 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में गोवा में रहने का मतलब क्या है, उसके कंपैरिजन में शायद 25% भी अमाउंट नहीं है। तो जो भी प्राइस रेस है उसकी बुकिंग अवेलेबल हो सकती है क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट बेसिस पे ये होगा। राइट, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में कम्युनिकेट करो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया मकरंद सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बूट कैंप के बारे में बताया। उसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि लास्ट टाइम का जयपुर का बूट कैंप जो था वो 3 दिन का हमने बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया था। और यहाँ पे जाना क्यों जरूरी है, तो देखो अभी आप सारे जूम मीटिंग में बैठे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके आजू बाजू में बच्चे कुछ कर रहे हैं, बीबी कुछ कर रही है ना, तो आप अटैच भी है और 1 घंटे बाद आप यहाँ से डिटैच हो जाते हो, है ना। तो जो कुछ सीखा है वो कभी कभी डाइल्यूट होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन इसीलिए आपको हमें कहीं जाने की जरूरत है कि जहाँ पे हम 3 दिन सारे एक थॉट प्रोसेस जिनका रहता है और एक ही जगह पे एक जैसी ट्रेनिंग लेती है और एक ही होटल में हम रहते भी हैं, उसी के साथ वही होटल में हम ट्रेनिंग करते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं, खाना खाते हैं, और ये जो सिनर्जी बनती है वहां पे जो ट्रेनिंग मिलती है वो एक बेहतरीन चीज होती है। वहां पे हम ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए ऐसे बूट कैंप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, जैसे मकरंद सर ने अभी कहा, क्योंकि वहां पे 5500 पर पर्सन की कॉस्ट है
और वो 4 स्टार प्रॉपर्टी है, तो वहां पे एक रूम मिनिमम 2000 के नीचे नहीं मिलने वाली है। तो आपका रूम का खर्चा ही 3 दिन का 6000 है, लेकिन उसी में आपका खाना भी इंक्लूड है, रहना भी इंक्लूड है, साइट सीइंग भी इंक्लूड है। तो डीजे है वहां पे, डीजे नाइट है वहां पे, गाला डिनर होगा। तो ये सारा एंजॉय भी करना है आपको, और इसी के साथ ट्रेनिंग भी लेनी है। और वहां पे बहारिल सर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे जयपुर में गए थे तो 2 दिन बहारिल सर हमारे साथ में थे, दीपक सूद सर भी वहां पे आए थे। लेकिन अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हुआ है पहले वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि जोर शोर से आप ये प्रमोट भी कीजिए टीम में। और टाइम बहुत कम है, क्योंकि पूरी 44 रूम्स है, उसमें से 55 सीट्स बुक हो चुके हैं, तो 65 लोगों का बुकिंग बाकी है। तो अगर आप भागदौड़ नहीं करोगे तो आपको शायद मिलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है आप वहां पे जाओगे तो 4 स्टार प्रॉपर्टी में ही आप रहो। तो बस अभी बाकी स्टार एंड आपको जिनको बात करनी है, प्लीज आप आपका माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओवर टू एकनाथ सर, अगर सर यहाँ पे है तो। ये साधना ताई, तब तक आप बात कर लीजिए। यस, पर पर्सन का भी अगर बताते हैं हम उन्हें, जो भी बुकिंग अमाउंट है पर पर्सन 5000। 5500। यस, और शेयरिंग भी है, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, उसमें भी ट्रिपल आप शेयरिंग में है, ट्रिपल शेयरिंग में 5500। 5500 है। और कपल आते हैं तो आई थिंक 11,000 to अच्छे 200 400 400। 100 है कपल के लिए। तो ये हाँ। बहुत बड़ी बात है कि बहुत दिनों से अभी बहुत सारे लोग घर में हैं, उन्हें थोड़ा सा आउटिंग भी चाहिए, वो भी हो जाएगा। और पूरा आपके अपलाइन का एसोसिएशन भी आपको मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की भैया जी का एसोसिएशन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो आज नया बंदा है, जिन्हें सीखने की तैयारी है और जिन्हें 1 लाख पर मंथ इनकम चाहिए, उन्होंने तुरंत आफ्टर मीटिंग अपने अपने अपलाइन को कॉल कीजिए। आपका जो भी बुकिंग अमाउंट है उन्हें पे कीजिए। जिस अकाउंट में डालना है उसका भी हमें अकाउंट नंबर वगैरह आ जाएगा। लेकिन अपने अपलाइन के साथ बात करके एटलीस्ट आपका बुकिंग आप बुक कीजिए, क्योंकि अप्रैल मंथ में है, 1 मंथ 1.5 महीना है हमारे हाथ में। लेकिन बुकिंग तो अभी करना है, क्योंकि जैसे मैम ने अभी बताया कि 120 सीट से जिसमें से 55 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं वेद प्रकाश सर के टीम से। तो हमारे टीम से अभी बाकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन में ये अभी बहुत सारे लोग सुन रहे, 250 एंड अप लोग हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके अपलाइन है उन्हें आप बताइए कि आपका बुकिंग करना है, और वहाँ पे हम सीखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। तो यही कुछ बातें बतानी थी। और थैंक्स टू दिनेश सर, बहुत बढ़िया सेशन लिया आत्मनिर्भर किट का। तो वो अगर आप सारे लोग फॉलो करते हैं, हम सारे लोग फॉलो करते हैं, 100% ग्रोथ वॉल्यूम में मिलेगी। और जिन लोगों का एक क्वेरी था कि लोग साइन अप तो हो रहे हैं लेकिन परचेसिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये बात है, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। बैक टू कांचन मैम। यस, और भी स्टार एंड अप यहाँ पे है, तो आप प्लीज बात कर सकते हैं। विकास टेकर सर भी यहाँ पे है, तो आप सर बात कर सकते हैं। यस सर, यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कॉल किया। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि दिनेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो भी सेशन होता है, जब भी सेशन होता है, उतना ही एनर्जेटिक होता है, उतना ही इंफॉर्मेटिव होता है कि पूरे टीम में मतलब उसका हमको जो फीडबैक आता है बाद में तो बहुत अच्छा आता है। तो दिनेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं एक बात करना चाहूंगा कि कल जो हमारा 1 डे का सेशन हुआ था शिरीष सर ने जो लिया, तो एक हम कभी कभी आता है ना हमारे मोबाइल में कि हमारा ऐप होता है और वो अपडेट करने के लिए हमको मैसेज आता है, तो वैसे हमारा अपडेट हुआ सब कुछ। एक माइंडसेट जो था हमारा, माइंडसेट अपडेट हुआ, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो एक 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 पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हुआ, वहाँ मेडिटेशन के बारे में सर ने जो बताया और जिस तरह से सबको बोलने के लिए कहा, तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला एक दूसरे को। और बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमारा दिनेश सर और मकरंद सर थे, एकनाथ सर थे, श्रीश सर थे, कांचन मैम थी, साधना मैम थी, तो सभी का टीचिंग मिला, एसोसिएशन मिला एक दिन। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और एक बात की जो गोवा का है, तो कल आज मैसेज आया था,
तो मैंने रंजीत सर को सुबह ही कंफर्मेशन दिया है मेरा। तो मैं सबको, मेरे टीम को भी और यहाँ भी जो भी लोग हैं उन सबको बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन को अपना कंफर्मेशन दे दो। बस इतना ही बोलना था मैडम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू विकास टिळेकर सर। यहाँ पे भरत पवार जी है, क्राउन भरत सर, प्लीज आप बात कीजिए सर। आत्मनिर्भर किट की डिमांड हो रही है टीम से, तो आत्मनिर्भर किट का फोटो आया क्या हमारे पास? किरवे सर फ्लैश करेंगे वो। कोई अगर सर से कनेक्ट होके वो मंगवा सकता है तो प्लीज मंगवा लीजिए। यस भरत सर, आर यू कम्फर्टेबल? विकास, तुमच्याकडे आत्मनिर्भर किटचा जर असेल फोटो तर पाहू जरा फ्लायर, कारण माझा मोबाईल अडकला एक. हो, मी कांचन मॅम तुम्हाला पाठवतो. चालेल, पाठवा सर. हाँ भरत सर प्लीज आप बात कर सकते हैं प्लीज. यस कांचन मैम, मैं Yes. एकनाथ बोल रहा हूँ. यस सर प्लीज. बहुत बेहतरीन सेशन रहा दिनेश सर का आज. मैं मीटिंग खत्म करके ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सका, सॉरी फॉर दैट. बट जो भी सीखने के लिए मिलता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ. मैं बीच में एक सिग्नल के लिए रुका था तो कुछ 245 250 लोग थे. अभी मैं देख रहा हूँ तो 280 से 290 तक लोग ज्वाइन हुए हैं. और Yes. यानी कि ऊपर के 40 लोग जो ज्वाइन हुए हैं एज पर इंटरेस्ट. राइट कंचन मैम? यस सर. राइट. तो ये हम पहले से प्रमोशन करते हैं और मैं बहुत हमेशा मतलब एक्साइटेड रहता हूँ कुछ सीखने के लिए. और दोस्तों, जो हमारे टीम के जो सारे लीडर्स है, दिनेश सर हो, साधना मैम, मकरंद सर, रंजित सर, अभी विकास सर ने बात की, सारे लोग 15-20 साल से एक्सपीरियंस लोग हैं. और ये जब एक्सपीरियंस के साथ जब बात करते हैं ना तो बहुत मायने रखती है अपने खुद के लाइफ के लिए और बिजनेस के लिए भी. एक्चुअली होता क्या है कि जब सारे लोग एक्सपीरियंस के साथ बात करते हैं ना तो हमारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमें हमारी जिंदगी खर्चा करो और बाद में सीख जाओ और बाद में आप सक्सेस पाओ, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप सीरियसली नोट पे कुछ एक्सपीरियंस लेके जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनकी बात पे आप विश्वास करते हो. तो दिनेश सर ने आज जो बात की ना बहुत बेहतरीन बात है. और जो बीच में मुझे अच्छी तरह बीच में मुझे सुनाई भी दे नहीं रहा था, बट जो मुझे अच्छी तरह से सुनाई दिया, जो हम पीएससी की बात करते हैं, 2 प्लान दिखाओ फिर आपके 30 दिन में 60 प्लान हो जाते हैं. राइट. उस कैलकुलेशंस को आप समझेंगे तो 20,000 to 30,000 आपका पीवी आ जाता है. तो आपको एक अच्छा अमाउंट 50,000 से 1 लाख रुपए का आना शुरू हो जाता है. प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मकरंद सर ने भी अभी बात की. हम सुन लेते हैं, सारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे मैसेजेस, मोर देन 100 मैसेजेस अभी आ चुके हैं कि बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो चुका. लेकिन दोस्तों, आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा. राइट. तो मैं बीच में मीटिंग में भी था, लेकिन सीखने के लिए इतना मैं एक्साइटेड हूँ कि इस मिस नहीं करना चाहता था. तो बीच में मैं रुका भी जहाँ पे अच्छा नेट आ रहा था. फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स दिनेश सर. सर बहुत एनर्जी के साथ अपने इसको प्रेजेंट किया. और पता नहीं, लेकिन बहुत सारी जिंदगी इससे चेंज हो जाएगी आपके इस प्रेजेंटेशन से. बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत सारे लोग इसको अगर साथ लेके चलेंगे इस ट्रेनिंग को. राइट. बिजनेस में आना बहुत अच्छी बात है. आपका डिसीजन रिस्पेक्ट है आपके डिसीजन को, लेकिन डिसीजन लेने के बाद आप सबमिशन के साथ डुप्लीकेट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको जो मन चाहता है आपका, वो सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो थैंक्स टू दिनेश सर. कांचन मैम, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. आपने बहुत अच्छा होस्टिंग भी किया. बट उसके बाद भी मैं आपको गोवा के कैंप के बारे में अगर मैं बताऊं तो आज ही हमें सुबह पता चला. और आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, इसको कैसा बुकिंग करना है, क्या करना है, कैसा है सारा शेड्यूल, आप डायमंड एंड आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ कनेक्ट रहिए, उनसे कॉल कीजिए और अपना बुकिंग कर लीजिए. आप आराम से बुकिंग मत कीजिए, जल्दी हो सके उतना बुकिंग कीजिए. कोविड का सीजन चल रहा है, आप सबको पता है. लिमिटेड सोर्सेस है वहां पे, लिमिटेड सीट्स है.
और ऑलरेडी मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन मोर देन 50 बुकिंग हो चुके हैं सुबह से। तो आप समझ सकते हो, सेंस ऑफ इमरजेंसी के साथ, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ आप इसको बुकिंग कीजिए। अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन डायमंड एंड अप या क्राउन एंड अप जो भी है उनको कॉल कीजिए, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कांचन मैम, मुझे लगता है कि सुबह तक पूरा फुल हो जाएगा। सर हमारे टीम से 30 का पूरा लिस्ट वेद सर को जा चुका है तो खत्म अभी दोपहर के क्या? 2 बजे से पहले। अभी तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा क्या? तो आई थिंक सो आपके अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक दिनेश सर, बहुत बेहतरीन आपने प्रेजेंटेशंस किया। अभी सर मेरे मोबाइल में वो डेटा मेरा पूरा डिलीट कर दिया मैंने। मेरे पास वो आत्मनिर्भर किट का आपने जो भेजा था फ्लायर था, सर बट सॉरी टू से। मेरे यस पास ऑलरेडी आ गया है। टिळेकर सर ने, वैशाली मैम ने, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है हमारी, तो मैं वो डिस्प्ले करने जा रही और हूँ। डिस्प्ले करो, जो हो कर सके उसका स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो हम आपको भेज भी देंगे आपके ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। तो कांचन मैम आपको नहीं सर, अभी तो यस दिखा देती हूँ मैं। हाँ, यस यस यस, इसका दोस्तों जितना दिख रहा हो है सके ना? उतना। यस 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 यस, मैंने भी स्क्रीनशॉट निकाला है, और कुछ देर के बाद मैं डायरेक्ट रन अप ग्रुप में फ्लैश कर देता हूँ। सारे डायरेक्ट रन अप अपने अपने टीम में, अपने अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने अपने ग्रुप में उसको फ्लैश कर दीजिए। और ये जितने भी, जैसे सर ने बताया, जितने भी 4 व्हीलर व्हीकल्स है उसमें 2 3 4 जितने भी लेके रख सकते हो लेके रखो। बेहतरीन रिजल्ट्स है इसके। और जो भी 2 व्हीलर पे जा रहे हो या बस में जा रहे हो, कम से कम 1 से 2 किट अपने साथ रखो, आपको ऑन द स्पॉट सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो थैंक्स टू दिनेश सर एंड थैंक्स टू कांचन मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, यस आपने यस, यहाँ पे मौका दिया होस्ट करने का, और बेहतरीन नॉलेज मिला है, बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो सभी इसी का फायदा बहुत जरूर उठाए। और गोवा बूट कैंप के लिए जितने लोगों को आना है, आप अगर कल कहोगे तो शायद कल बैच फुल का नोटिस आएगा, हाउसफुल का नोटिस आएगा, तो उसके पहले ही आप करो। यस साधना मैम, प्लीज बात कीजिए। थैंक यू मैम। जैसे अभी ये सीरीज चालू हुई है वीकली, 9:30 बजे पूरा हमारा सेशन रहता है। वैसे ही कल भी एक बेहतरीन सेशन होने जा रहा है वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। जो हमारी बहुत ही एक्साइटेड लेडीज है, पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रही है, और उनसे मैं खुद भी सीख रही हूँ। मंगलताई ठोसर जो डायमंड डायरेक्टर लेवल पे है, कल उनका सेशन होने जा रहा है। तो जैसे आप अभी 300 तक नंबर नहीं पहुंचे थे, मेरे ख्याल से कल 400 तक पहुंचने चाहिए। इतना ज़्यादा आप प्रमोशन कीजिए, क्योंकि ये जो 9:30 बजे का हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी मेहनत ले रहे हैं सारे हमारे अपलाइन। तो वैसे हमारा प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। तो कल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके जो डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें प्रमोट कीजिए। और 9:30 को आपका जो भी फील्ड वर्क है या आपके जूम है, पर्सनल सीईओ है, वो सब टाइम मैनेज करके 9:30 बजे आपको यहाँ पे कनेक्ट होना है। ये पूरा वीक का हमारा शेड्यूल है। तो कल का मैंने बता दिया है, मंगलताई ठोसर का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रमोट कीजिए। थैंक यू मैम। यस यस साधना जी, बहुत अच्छा हुआ आपने ये अनाउंस कर दिया, तो लोगों के पास अभी एक पूरे दिन का समय है ये प्रमोट करने के लिए। तो अभी एकनाथ सर मीटिंग कंक्लूड करते हैं या शिरीष सर की वेट करेंगे? नहीं, कंक्लूड करो, शायद श्री सर बिजी रहेंगे, अगर रहते फ्री तो वो आ जाते। आई थिंक सो इट्स बेटर टू कंक्लूड। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी बंद करती हूँ मैं। ओके, तो सभी